हम्म। जैसा कि हम 12th का एक चैप्टर है साल्ट एनालिसिस, तो हम उसके बारे में आप लोग को एकदम डिस्कस करने चले, बताने चल रहे हैं। ठीक, जैसा कि साल्ट एनालिसिस है तो उसके बारे में हम, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्ट एनालिसिस, एनालिसिस है। ठीक, सॉल्ट एनालिसिस में हम नॉर्मली बताने चल रहे हैं कि हमारा सॉल्ट, अब एसिड बेस और सब चीजें तो आप लोग जानते ही हो। तो मैं ऐसे नहीं, मैं जो एग्जैक्ट जो पूछेगा आपके 12th में या तो नीट में सारी जगह पूछ सकता है, ठीक है, तो उसको मैं डिस्क्राइब करने चल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले से यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर चुके हैं। तो हमको उसमें पूछेगा, कुछ नहीं पूछता है, एकदम डायरेक्ट पूछेगा कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है। क्या पूछेगा, एसिडिक रेडिकल क्या होता है। तो एसिडिक रेडिकल में हमको फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हमारे कंपाउंड होते हैं, सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप में हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं, तो जिसके बारे में हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हम बताने चलेंगे। तो जैसा कि हम फर्स्ट ग्रुप में बताने चल रहे हैं कि हमारे फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं या जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हम चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे ये होता है, हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बोनेट होता है। ठीक, फर्स्ट है जिसको आपको लर्न होना चाहिए, कार्बोनेट है जिसपे -2 चार्ज होता है। हमारा सेकेंड पे है सल्फाइड, थर्ड पे हमारा क्या है, नाइट्रेट। ठीक, नाइट्रेट पे ये आप NO2 - 2 याद कर लेना, इसकी बैलेंसिंग के हिसाब से अपना देख लेना। हम आते हैं सेकेंड में, फर्स्ट तो हो गया हमारा, हम सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में हमारा क्या है, हमारे जितने हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ये हमारा ब्रोमीन हो गया, हमारा आयोडीन, ये तो आप जान जाओगे। हमारा यक्स यहाँ पे या तो यक्स इक्वल टू मान लेना, सारे हैं जो कि आप क्लोरीन ब्रोमीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा। तो उसको बिहाफ में हम रखते हुए सारी चीजें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और हमारा नाइट्रेट होता है, हमारा क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ठीक, इसको भी याद कर लोगे, हमारे सेकेंड ग्रुप के एसिडिक रेडिकल है। हमारे डायरेक्ट पूछेगा विच ऑफ द कंपाउंड या विच ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल कौन सा है। ठीक, तो अब क्या बताओगे इसमें, या तो दे देगा आपको, दे देगा ये, दे देगा ये, दे देगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो आप इसमें पूछ देगा तो हमको कार्बोनेट है, सल्फाइड है और नाइट्रेट है, तीन चीजें याद रखो। सेकेंड ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोड और नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट यहाँ नाइट्राइड है, यहाँ पे नाइट्रेट है, ये ध्यान दे लेना, देखो अभी हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। NO2 नाइट्रेट है, नाइट्राइड है, और यहाँ पे हमारा NO3 क्या है, नाइट्रेट है। ठीक, ये याद कर लेना। हम आते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ, जैसा कि हमारा थर्ड ग्रुप है यहाँ पे, बस इसमें एक है सल्फेट, सल्फेट है। ठीक, इसको एक याद कर लेना है, सल्फेट है। हम आते हैं ऐसे, जैसे हमारा एसिडिक रेडिकल है, इसे हमारा क्या करेंगे, बेसिक रेडिकल की तरफ हम चलते हैं। तो जैसा हम बेसिक रेडिकल की तरफ चलेंगे तो इसमें भी हमारे 0 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप 5, और हम ग्रुप 6 के बारे में भी बताएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे उसको ग्रुप 6 को बता देंगे। ठीक, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे 0 ग्रुप में जो है कौन कौन से हमारे, जैसे कैटायन और उसके ग्रुप रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें हमारे कैटायनिक बेसिक रेडिकल कौन से होते हैं और उसके रिएजेंट कौन से होते हैं, ग्रुप रिएजेंट, जैसे ग्रुप रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। तो हम बताने चल रहे हैं 0 ग्रुप के जो हमारे हैं, ग्रुप 0 के हमारे, उसमें अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया, 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 अमोनिया को रखो कि अगर 0 ग्रुप में, इसमें पूछेगा कि विच ऑफ द कंपाउंड, विच ऑफ द कंपाउंड बेसिक रेडिकल, विच ऑफ द कंपाउंड इज बेसिक रेडिकल। तो अब क्या बताओगे, इसमें बताओगे कि हमारा अमोनिया है, इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी ग्रुप रिएजेंट बच्चों नहीं होता है। तो हम ऐसे चलते हैं सेकंड में, अब देखते हैं ग्रुप फर्स्ट में, हम देखते हैं तो इसमें हमारा Pb+1 नहीं होता है, Pb+2 होता है। यहाँ पे क्या होता है, Pb2+ के फॉर्म में होता है। तो इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। इसका क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। जैसा कि हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम देखते हैं, हमारा आगे आता है ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप हमारा थर्ड में आएगा या सेकंड में आएगा, सेकंड में। तो सेकंड में भी यहाँ पे हमारा क्या होता है, Pb+2 होता है, और कापर जो होता है +2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, अपना ट्रिक जिसको जो बनाना होगा अपने हिसाब से बना लेना, लेकिन हम यहाँ पे यही बताएंगे। ग्रुप सेकंड में हमारा क्या हो गया, देख लो, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आपको जिसको पता चले, नहीं तो आप ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे इसको भी कर देते हैं। ठीक, ग्रुप रिएजेंट हम कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है देखने में। ठीक, और ये हमारा इसका ये है। ठीक, अब हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप, हमारा Pb+2 और कॉपर 2+, इसके रिएजेंट क्या होते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्वस प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2O लेंगे, एक्वस फॉर्म में रहेगा H2S। इसको प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में इसका ग्रुप रिएजेंट का नाम है। हम आते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ। थर्ड ग्रुप में हमारे रिएजेंट जो होते हैं, हमारे जो कैटायनिक रिएजेंट जो होते हैं, हमारा एल्युमिनियम 3+ होता है और आयरन 3+ में जाता है। तो इसका ग्रुप रिएजेंट जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। अब आते हैं हम थर्ड ग्रुप हमारा हो गया, हम फोर्थ ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो इसमें निकिल लेते हैं और हमारा Zn+2 लेते हैं, निकिल और Zn+2। इसका ग्रुप रिएजेंट जो होता है H2S प्रेजेंस इन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये क्या है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम अब चलते हैं फिफ्थ ग्रुप की तरफ, जिसमें हमारे क्या होते हैं बेरियम पे +2 होता है और कैल्शियम हमारे +2 के फॉर्म में होता है। इसका ग्रुप रिएजेंट जो होता है NH4 का ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट बोल सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ऐसे ही हम चलते हैं, एक और ग्रुप हमारा है, हमारा 6th ग्रुप है। यहाँ पे हम 6th ग्रुप के बारे में बताने चल रहे हैं। 6th ग्रुप में हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं? मैग्नीज होता है। मैग्नीज क्या होता है 2+ फॉर्म में होता है, ठीक। अब हमारे कैटायनिक, ये क्या है हमारा कैटायनिक है, कैटायन है। अब इसका ग्रुप रिएजेंट जो होगा, इसका ग्रुप रिएजेंट हम देखेंगे तो ग्रुप रिएजेंट में क्या करेंगे, ग्रुप रिएजेंट में हम क्या करेंगे, इसके हमारा ग्रुप रिएजेंट में इसका कोई भी नहीं होता, जैसे कि हमारा यहाँ पे मेंशन किया गया। तो साल्ट एनालिसिस का हम जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें बताएं आपको, जैसे साल्ट एनालिसिस में एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है। अगर आपको ऐसे नहीं हो तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। मान लो कि एसिडिक में हमारा क्या होता है, कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है और क्या होता है, सल्फाइड होता है। अब हम फर्स्ट में हो गया, सेकंड में चलेंगे, सेकंड ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हमारा नाइट्राइट होता है। नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइट NO3-, ठीक है। अब ऐसे हम थर्ड ग्रुप में चलते हैं। थर्ड ग्रुप में हमारे जो भी एलिमेंट पर सल्फेट रहेगा, सल्फेट SO4-2, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो सल्फेट। अब हम ऐसे चलते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में आप अपने से ऐसे करो, पहले करो कि जीरो ग्रुप के हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे जीरो ग्रुप में हमारे हैं, जीरो ग्रुप में हमारा कौन सा है, देखो जीरो ग्रुप में अमोनिया है। इसमें क्या है, इसके ग्रुप रिएजेंट, ये हमारे कैटायनिक रिएजेंट होते हैं जो हमारा जीरो ग्रुप में है, ठीक है। जीरो ग्रुप में हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया है, अमोनियम है, ठीक। NH4+ अमोनिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप रिएजेंट कोई भी नहीं होता। अब हम सेकंड वाले में चलेंगे कि हमारा क्या होगा, सेकंड में Pb+2 होता है। अब थर्ड वाले में चलेंगे, मैं इसे याद करो, पहले में क्या है अमोनिया है, दूसरे में क्या है Pb है, लेड है। अब इसके बाद थर्ड में चलेंगे तो Pb+2 प्लस कैल्शियम रहेगा, वो कॉपर रहेगा, सॉरी कॉपर +2 में रहेगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे तो एल्युमिनियम +3 और क्या हमारा रहेगा आयरन +3 में रहेगा। अब उसके आगे हम चलते हैं, अभी हमारा यहाँ तक हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, जीरो फर्स्ट, ये क्या है सेकंड हो गया, एल्युमिनियम तक हो गया, एल्युमिनियम हुआ ना, एल्युमिनियम और आयरन हो गया, निकिल होगा, उसके बाद निकिल और जिंक हो जाएगा हमारे किस ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ में निकिल और जिंक हो जाएगा। अब हम फिफ्थ में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ में चलेंगे तो हमारा बेरियम और कैल्शियम हो जाएगा। ऐसे हम सिक्स्थ में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा +2 फॉर्म में रहेगा। इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट कोई वो नहीं है। अब इसमें पूछना होता है तो विच ऑफ द कंपाउंड इज एसिडिक रेडिकल, विच ऑफ द कंपाउंड या एलिमेंट इज बेसिक रेडिकल, यही सारी चीजें पूछेगा। और इसमें कोई भी डाउट हो, एक क्वेश्चन आप देख लेना, ये यहाँ से आना कंफर्म है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल अभी बताएंगे हम, तब तक इसको नोट करो आप लोग, कोई भी दिक्कत है सारे भी चीजें इसमें नोट्स करो, जितना भी है। मैं तो अभी जैसे बता दिया कि ये सब चीजें हैं, तो इसको नोट्स करो, फिर कोई भी डाउट हो पहले इसको लर्न करो। जैसे हमारा अभी देखेंगे हम, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से हम बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा एसिडिक रेडिकल में, फर्स्ट ग्रुप में कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्राइड, ठीक है। अब हम सेकेंड ग्रुप में चलेंगे तो सेकेंड ग्रुप में हमारा क्या है, बताओ तुम लोग भी बताओ अपने। देखो ऐसे एक 1 बाय 1 बोलोगे तभी याद होगा। जैसे उसमें हो गया कार्बोनेट हो गया और हमारा सल्फेट हो गया, हमारा क्या नाइट्राइड है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रेट। अब थर्ड वाले में चलेंगे तो हमारा क्या, थर्ड में खाली क्या है, थर्ड में एक है सल्फेट। बार बार करते रहो, ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप बार बार चीजें करोगे तो हो जाएगा। अब हम इसे जीरो में चलेंगे तो अमोनिया है, फिर उसके बाद लेड है, फिर लेड और कॉपर है, फिर उसके बाद क्या चलेंगे एल्युमिनियम और हमारा आयरन है। 1 बाय 1 करते तो फिर एल्युमिनियम आयरन के बाद क्या है, निकिल और जिंक है, निकिल और जिंक के बाद क्या है, अरे सॉरी Pb+2, ये तो हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये निकिल प्लस जिंक तो सही है, बेरियम और क्या है कैल्शियम है +2 में, और उसके बाद 6 में हमारा मैग्नीज आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट्स करो, फिर उसके बाद हम बताते हैं।